विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 17। प्रभु, अपने ईश्वर के लिए कोई ऐसा बछड़ा या भेड़ मत चढ़ाओ जिसमें कोई दोष या बुराई हो। ये प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यदि तुम्हारे किसी नगर में जो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, कोई ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री हो जो तुम्हारे ईश्वर के विधान का उल्लंघन करते हुए ऐसा कोई काम करे जो प्रभु को अप्रिय है, जो पराये देवताओं की पूजा करता है या सूर्य, चंद्र और आकाश के किसी अन्य नक्षत्र को दंडवत करता है, और जब ये बात तुम्हें मालूम हो जाए तो इस बात की ठीक ठीक जांच करोगे। तब यदि ये सत्य प्रमाणित हो जाए कि ऐसा कुकर्म इज़राइल में किया गया है, तो उस कुकर्मी पुरुष या स्त्री को फाटक के बाहर ले जाओगे और उस पुरुष या स्त्री को पत्थरों से मार डालोगे। केवल 2 या 3 साक्षियों के आधार पर किसी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। एक साक्षी के आधार पर किसी को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहले साक्षी उसे मृत्युदंड देने के लिए अपने हाथ उठाएं, उनके बाद अन्य सब लोग। इस प्रकार तुम अपने बीच से ऐसी बुराई दूर कर दोगे। याजकीय न्यायाधीश। यदि तुम्हारे किसी नगर में कोई ऐसा मामला उपस्थित हो जैसे हत्या, कानूनी अधिकारों के विवाद या मारपीट का कोई ऐसा मामला जिसका न्याय करना तुम्हारे लिए कठिन प्रतीत हो, तो तुम उस स्थान पर जाओगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर चुनेगा। वहां लेवी कुल के उन याजकों और उस न्यायाधीश के पास जाओगे जो उन दिनों अपने पद पर काम कर रहे हों, और उनसे परामर्श करोगे। वे ही तुम्हारे लिए निर्णय करेंगे। तुम्हें प्रभु अपने ईश्वर द्वारा नियुक्त उसके स्थान पर से घोषित निर्णय के अनुसार ही काम करना चाहिए। तुम उनके आदेश का सावधानी से पालन करोगे। उनके द्वारा प्राप्त आदेश और घोषित निर्णय के अनुसार तुम्हें काम करना होगा। जो रास्ता वे तुम्हें बताते हैं, उससे तुम न बाएं भटकोगे और न दाहिने। उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा जो उस याजक की, जो वहां प्रभु तुम्हारे ईश्वर की सेवा करता है, या न्यायाधीश की अवज्ञा करता है। इस प्रकार तुम इज़राइल में से वो बुराई दूर करोगे। जब लोग उसके विषय में सुनेंगे तो वे भयभीत हो जाएंगे और उन्हें फिर इस प्रकार की अवज्ञा करने का साहस नहीं होगा। राजा। जब तुम लोग उस देश पहुंचोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देगा, और जब तुम उसे अधिकार में कर वहां बस जाओगे, तब यदि तुम चाहो कि अपने आसपास के अन्य सब राष्ट्रों की तरह तुम भी अपने ऊपर एक राजा नियुक्त करो, तो तुम अपने ऊपर एक ऐसा राजा नियुक्त करोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर चुनेगा। तुम अपने किसी देश भाई को राजा के रूप में नियुक्त करोगे। तुम अपने ऊपर किसी परदेशी को जो इज़राइली ना हो राजा नहीं बनाओगे। वह अपने घोड़ों की संख्या अधिक नहीं बढ़ाए और न लोगों को इसके लिए मिस्र जाने दे कि वे और घोड़े ले आएं। प्रभु ने तुमको ये चेतावनी दी है कि तुम लोग कभी उस मार्ग पर वापस नहीं जाओगे। वो बहुत सी पत्नियां नहीं रखे,
जिससे कहीं उसका हृदय नहीं बहकाया जाए, और न वो अधिक सोना चांदी एकत्रित करे। जब वो राजगद्दी पर बैठेगा, तब वो अपने लिए इस संहिता की एक प्रतिलिपि करवाएगा, जो लेवी वंशी याजकों के पास सुरक्षित है। वो उसे अपने पास रखेगा और जीवन भर प्रतिदिन उसका पाठ करता रहेगा, जिससे वो प्रभु अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखे और इस संहिता के सब आदेशों और नियमों का सावधानी से पालन करे। इस प्रकार वो अपने भाइयों को तुच्छ नहीं समझेगा और आदेशों के मार्ग से न बाएं भटकेगा और न दाहिने। ऐसा करने से वो और उसके पुत्र इज़राइल में दीर्घ काल तक शासन करते रहेंगे।